जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जनजाति आंदोलन और विद्रोह। हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सन्यासी विद्रोह यह जो है 1763 में शुरू हुआ और 1800 ईस्वी में खत्म हो गया। इसका जो क्षेत्र था बंगाल और बिहार था। विद्रोही कौन सब था? सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। का मेन कारण क्या था? हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों के तीर्थ यात्रा पर अंग्रेजों के द्वारा कर लगाना, यह मेन कारण था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में रचित उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किया गया। किसका? सन्यासी विद्रोह का। किस मठ में? तो आनंद मठ में। और कब लिखा गया? 1882 में। कौन लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। यह पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा के, इसलिए सभी पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह यह 1813 में शुरू हुआ और 1831 में समाप्त हो गया। इसका जो क्षेत्र था बंगाल था। विद्रोही नेता टीपू था। जो कारण था जमींदारों व साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह। पागलपंथी एक प्रकार का अर्थ है धार्मिक संप्रदाय था। कौन? धार्मिक संप्रदाय था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आजी या फैराजी विद्रोह यह कब शुरू हुआ था? 1820 में और 1858 में समाप्त हो गया था। इसका जो क्षेत्र था बंगाल था। विद्रोही नेता कौन था? दुद्दू मियाँ, जिसका दूसरा नाम मोहम्मद मोहसिन था। इसका जो कारण क्या था? जमींदार और अंग्रेजों की जबरन वसूली और किसान अत्याचार के खिलाफ संगठित हुए किसानों का किसान आंदोलन था। यह मेन कारण था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोल विद्रोह यह 1831 में शुरू हुआ और 1832 में खत्म हो गया। इसका जो क्षेत्र था झारखंड, छोटा नागपुर। इसका जो विद्रोही नेता कौन था? बुद्धू भगत। और कारण क्या था? साहूकारों और अंग्रेजों के द्वारा बड़ी मात्रा में जमीन हड़पने व कर वसूली, इसका मेन कारण था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खासी विद्रोह यह 1830 में शुरू हुआ और 1833 में खत्म हो गया। इसका क्षेत्र जो था असम था। विद्रोही नेता कौन था? तीरथ सिंह था। इसका जो कारण क्या था? ब्रिटिश द्वारा वहां की स्थानीय जनजाति को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना इस आंदोलन का मुख्य कारण था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्रोह यह 1840 में शुरू हुआ और 1872 में खत्म हो गया। इसका जो क्षेत्र था पंजाब था। विद्रोही नेता जो था भगत जवाहरमल, इनको सियान साहब भी कहते थे। समझे? इसका जो कारण था पंजाब में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। धीरे धीरे विद्रोह राजनीतिक विद्रोह बन गया और अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ हो गया। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोगों को कुका भी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा कुका विद्रोह शुरू किया गया था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा विद्रोह यह 1895 में शुरू हुआ और 1901 में खत्म हो गया। इसका जो क्षेत्र था झारखंड, छोटा नागपुर पठार। विद्रोही नेता था बिरसा मुंडा। कारण क्या था? साहूकारों व अंग्रेजों के द्वारा लोगों के जमीन हड़पने और कर वसूली। इस विद्रोह में मुंडा लोगों ने अंग्रेजों के जबरदस्त शिकस्त दी थी। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुआर विद्रोह यह 1769 में शुरू हुआ और 1805 में खत्म हो गया। जो क्षेत्र था बंगाल के बकुंडा क्षेत्र में था। समझे? विद्रोही नेता कौन कौन सब थे? नेता दुर्जन सिंह और करणगढ़ की रानी शिरोमणि। कहाँ की रानी? करणगढ़ की रानी शिरोमणि के अलावा भी बहुत से अन्य नेता थे। समझे? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चुआर विद्रोह का कारण क्या था? चुआर लोग जंगल साफ करके खेती करते थे और जंगली पशु पक्षियों का शिकार करके गुजारा करते थे। अंग्रेजों के द्वारा उनकी जमीनों को हड़प लिया गया था, इसलिए इसका मेन कारण था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह यह 1772 में शुरू हुआ और 1782 में खत्म हो गया। इसका जो क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। विद्रोही नेता कौन थे? तिलक मांझी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजस्व वसूली और जमीनों पर कब्जे के खिलाफ पहाड़ियों आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्रोह यह कब शुरू हुआ था? 1818 में। क्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र, खानदेश क्षेत्र। नेता कौन कौन सब थे? महाराष्ट्र में भील विद्रोह के प्रमुख नेताओं में शेवराम, भीमा नायक और तंट्या भील शामिल थे। इसका मेन कारण आप देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा भील जनजाति को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित किए जाने और शोषण के खिलाफ यह आंदोलन था। भील आंदोलन एक जगह और हुआ था। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाला भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अभी हम देखेंगे भील विद्रोह ये कहाँ हुआ था? राजस्थान में। तो इसके बारे में पूरा जानकारी देखते हैं। भील विद्रोह यह कब शुरू हुआ था? 1881 में। इसका जो क्षेत्र था राजस्थान, उदयपुर, मेवाड़। समझे? कौन था? 26 मार्च 1881 को विद्रोह के प्रतिनिधि मामा अमर सिंह थे। कौन? मामा अमर सिंह थे। इसका कारण देखते हैं।
अंग्रेजों की अत्याचार से परेशान होकर अंग्रेजों के खिलाफ सामाजिक व प्रशासनिक सुधार की आवाज उठाई। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल विद्रोह यह 1855 में शुरू हुआ था, 1856 में ही खत्म हो गया था। इसका जो क्षेत्र था वर्तमान के झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र थे। समझे? इसका जो विद्रोही नेता थे सिद्धू, कान्हू, चंद, भैरव, यह चारों भाई थे। समझे फ्रेंड्स? तो इसका चलिए कारण देखते हैं। इसका जो कारण था आंदोलन संथाल जनजाति के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार प्रणाली के खिलाफ था। समझे फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स यहाँ पे हम मंथली करेंट अफेयर का वीडियो डालते हैं तो प्लीज आप एक बार देखिए, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, हर एग्जाम में आपको काफी फायदा करेगा। तो चलिए बिना देर किए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। खोंड विद्रोह यह 1763 में शुरू हुआ और 1800 में खत्म हो गया। इसका जो क्षेत्र था ओडिशा था। विद्रोही नेता था चक्र बिसोई था। कारण था, प्रमुख कारण था अंग्रेजों के द्वारा मारिया, जिसे हम बलिदान कहते हैं, कि प्रथम दबाने के कारण वह जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाइका विद्रोह यह 1817 में शुरू हो गया और क्षेत्र जो था ओडिशा था। विद्रोही नेता बक्सी जगबंधु था। का जो कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के कारण था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्रोह यह 1873 में शुरू हो गया, 1876 में खत्म हो गया। समझे फ्रेंड्स? इसका जो क्षेत्र था बंगाल के पावना जिले में, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। विद्रोही नेता कौन था? ईशान चंद्र राय। क्या था? अंग्रेजों की शोषणकारी एवं दमनकारी नीतियों के कारण था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रम्मा विद्रोह जो 1879 और 1922 से 24 के बीच हुआ था। इसका जो क्षेत्र था आंध्र प्रदेश था। विद्रोही नेता कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू। इसका जो कारण था अंग्रेजों के समर्थित मनसबदारों के खिलाफ था। समझे? ये मेन कारण था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गडकरी विद्रोह यह 1844 में शुरू हुआ था। इसका जो क्षेत्र था महाराष्ट्र, कोल्हामपुर था। समझे? विद्रोही नेता था बाबाजी अहिरकर और कारण क्या था? अंग्रेजों के कर और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध था। फ्रेंड्स, जनजाति आंदोलन और विद्रोह से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी पॉइंट अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आपको हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सभी पॉइंट को अच्छे से समझ के रट लीजिए ताकि आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।